हेलो, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले हैं कि हेल्दी होने का एक्चुअली मतलब क्या होता है। यदि आपके शरीर में कोई बीमारियां नहीं है, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप हेल्दी हैं। चलो इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सपोज आप गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी चल रही है, तो आपको लग रहा है कि गाड़ी तो ठीक है क्योंकि गाड़ी चल रही है। लेकिन यदि गाड़ी के इंजन से थोड़ी भी आवाज आ रही है, यदि उसका क्लच प्लेट खराब है या उसकी ब्रेक में दम नहीं है या उसकी टायर में हवा कम है, यदि इन सारी कंडीशंस पे जो आपको पता नहीं है, जो थोड़ी माइनर प्रॉब्लम है, लेकिन वो आने वाले समय में एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। लेकिन गाड़ी चल रही है तो आपको जरूर ऐसा लग रहा होगा कि गाड़ी तो ठीक है। वैसे ही हमारी बॉडी चल रही होती है, बीमारियां नहीं होती, लेकिन हमको लगता है कि हमारी बॉडी हेल्दी है, लेकिन वो साइन दे रही है कि मैं कमजोर हूँ, मुझे जल्दी जल्दी थकान आ रही है, इसलिए मुझे रेस्ट की आवश्यकता होती है। तो ये सब साइन है कि आप अनहेल्दी है। तो हेल्दी होने का क्या मतलब होता है? हेल्दी होने का मतलब होता है आपकी बॉडी और आपका माइंड दोनों अच्छे से काम करना चाहिए। 3 ऐसे लक्षण जिससे आप ये जान सकते हैं कि आपकी बॉडी हेल्दी है या नहीं। पहला, एनर्जी। क्या आप पूरे दिन एनर्जेटिक महसूस करते हैं और आप बार बार थकान आपको महसूस नहीं होती? यदि ये कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही है तो आप हेल्दी हैं। दूसरा, बॉडी फंक्शन। क्या आपकी बॉडी प्रॉपर फंक्शन कर रही है? आप कोई भी काम कर पा रहे हैं बिना दर्द के? आपको पेन महसूस नहीं हो रहा है, आपको जॉइंट पेन महसूस नहीं हो रहा है और किसी प्रकार का पेन महसूस नहीं होता है। यदि आपकी बॉडी सही से फंक्शन कर रही है तो सेकंड साइन है कि आप हेल्दी हैं। और तीसरा है माइंड। यदि आप क्लियरली सोच पा रहे हैं और फोकस कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप हेल्दी हैं। इसको भी एक उदाहरण से समझते हैं। सपोज आप सुबह उठते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता कि मैंने पूरी रात काम किया है। आपको एकदम फ्रेश महसूस होता है जब आप सुबह उठते हैं। दूसरा, कि आप दिन में बार बार थकते नहीं है काम करने के दौरान, तो ये दूसरा साइन है कि आप हेल्दी हैं। और तीसरी कंडीशन, यदि आप बार बार बीमार नहीं होते हैं ओवर द टाइम, कि आप हर 1 महीने 2 महीने में यदि बीमार हो रहे हैं या आपको सर्दी हो जा रही है, बुखार आ जा रही है, तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है। अब हम समझते हैं कि हमारी हेल्थ कंट्रोल क्या क्या करता है। तो 5 ऐसे फैक्टर हैं जो हमारी हेल्थ को कंट्रोल करते हैं। और उससे पहले एक बात और समझने की है कि हम अपनी बॉडी में जो भी डालते हैं वही आउटपुट के रूप में बाहर आता है। जो भी इनपुट होगा वही आउटपुट होगा। एक एनालॉजी लेते हैं, जैसे गार्बेज का डब्बा होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, एक गीला कचरा और एक सूखा कचरा। तो गीले कचरे में यदि हम गीला कचरा डालेंगे और सूखे कचरे वाले डिब्बे में सूखा कचरा डालेंगे, तो जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की गाड़ी आएगी और उन डिब्बों को लेकर जाएगी और जब वो उनको खाली करेगी तो गीले कचरे से गीला कचरा ही निकलेगा, क्योंकि हमने गीला कचरा डाला था। और सूखे कचरे वाले डिब्बे से सूखा कचरा ही निकलेगा, उससे गीला कचरा नहीं निकलेगा। वैसे ही हमारी बॉडी में हम जो भी डालते हैं वही आउटपुट के रूप में बाहर आता है। तो जो इनपुट करेंगे वही आउटपुट होगा। अब समझते हैं 5 ऐसे फैक्टर जो हमारी हेल्थ को कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है सर्कल या एनवायरनमेंट, कि आप सबसे ज्यादा समय किसके साथ बिताते हैं। यदि आप हेल्दी लोगों के साथ समय बिताते हैं या आपके आसपास लोग हेल्दी हैं तो आप भी हेल्दी होंगे, ज्यादातर चांस है। लेकिन मुद्दा यह है अब कि आप ज्यादातर समय फोन पर बिताते हैं और फोन पर बिताने के कारण ज्यादातर चीजें आप बकवास ही देखते हैं। या तो आप न्यूज देखेंगे या रील्स देखेंगे या शॉर्ट्स देखेंगे या फालतू बकवास यूट्यूब वीडियोस देखेंगे। तो यदि आप अपने सर्कल को सुधारते हैं, मतलब अपने फोन को सुधारते हैं, तो आप ऐसे लोगों को देखना शुरू करते हैं जो हेल्दी हैं, जैसे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हो गए। यदि आप ऐसे लोगों को सब्सक्राइब करते हैं जो हेल्थ से रिलेटेड बातें करते हैं, जैसे कि मैं, तो आप हेल्दी हो जाएंगे ओवर द टाइम। इसलिए अपना सर्कल सुधारिए कि आप किनके साथ उठते हैं, बैठते हैं, ये बहुत मैटर करता है। यदि आप हेल्दी लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे तो आप नेचुरली धीरे धीरे आप में हेल्दी हैबिट डेवलप हो जाएंगे। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है न्यूट्रिशन, कि आप क्या खाते हैं। यदि आप अच्छा खाना खाएंगे तो अच्छी एनर्जी आएगी, यदि आप बैड फूड खाएंगे तो बैड एनर्जी आएगी। जैसे यदि आप विदाउट फर्टिलाइजर वाला आटा खाते हैं तो एक अच्छी एनर्जी रिलीज होगी, या आप बड़ा पाव खाते हैं या आप पिज्जा खाते हैं या बर्गर खाते हैं जो जंक फूड है, यदि आप वो खाते हैं ज्यादातर टाइम तो वो एक बैड एनर्जी रिलीज करेगा, जिससे आप टायर्ड फील करेंगे या आपको आलसी आएगा या आप पूरे दिन काम करने में आपका मन नहीं लगेगा। तो जैसा आप इनपुट देंगे खाने में, वैसा ही आउटपुट एज एनर्जी बाहर आएगा। यदि आप अच्छा खाना खाएंगे तो अच्छी एनर्जी बाहर आएगी, आप पूरे दिन एनर्जेटिक महसूस करेंगे। और यदि आप जंक फूड खाएंगे तो बैड एनर्जी बाहर आएगी, आपको पूरे दिन आलस महसूस होगा और कुछ काम करने का मन नहीं करेगा। इसलिए गुड इनपुट गुड आउटपुट। अपने खाने को यदि आप सुधारेंगे तो ओवर द टाइम आप हेल्दी होना शुरू हो जाएंगे। तीसरा फैक्टर है मूवमेंट, कि आप कितना मूवमेंट करते हैं। क्या आप दिन भर बैठे रहते हैं? यदि आप दिन भर बैठे रहेंगे तो ज्यादातर चांस है कि आप बीमार हो जाएंगे या आपकी बॉडी सही से फंक्शन नहीं करेगी, क्योंकि नेचर ने हमें बनाया ही मूव करने के लिए है। हमारी बॉडी आज भी हजारों साल पुरानी है, जो कहती है कि भागो, दौड़ो, कुछ करो। यदि बॉडी मूव नहीं कर रही है तो आप अनहेल्दी ही रहेंगे, चाहे आप अपना खाना सुधार लें, चाहे अपनी नींद सुधार लें, चाहे सर्कल सुधार लें। इसलिए आप अपनी बॉडी को मूव कराना शुरू करें। यदि आप अपनी बॉडी को मूव नहीं कराएंगे तो आप ओवर द टाइम अनहेल्दी ही रहेंगे।
कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए भागना ही है, दौड़ना ही है, काम करना ही है, जिम करना ही है, एक्सरसाइज करना ही है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है इसका। क्योंकि हमने खाना अब अपने लिए ढूंढ लिया है, हमारा खेतों से खाना आता है, हम कंदमूल या शिकार करके दौड़ भाग करके खाना नहीं लाते, हम आराम से खाना खाते हैं, इसलिए अपनी बॉडी को मूव कराना बहुत जरूरी है। और चौथा फैक्टर है स्लीप, नींद, मोस्ट अंडररेटेड थिंग। लोगों को लगता है यदि आप कम सो रहे हैं तो आप हेल्दी हैं, नहीं, आपको कम से कम 7 से 8 घंटे सोना ही है, डिपेंड ऑन योर बॉडी। हो सकता है कुछ लोगों की 6 घंटे में नींद पूरी हो जाए, लेकिन ज्यादातर चांस यदि आप 7 से 8 घंटे सो रहे हैं तो आपकी बॉडी स्ट्रेस नहीं लेगी, कार्टिसोल रिलीज नहीं होगा और आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे। यदि आप अपनी बॉडी का मूवमेंट बढ़ा देते हैं, काम करना शुरू करते हैं, योग करना शुरू करते हैं, एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं, तो अब उसे रिकवरी का टाइम चाहिए, उसको रेस्ट चाहिए, इसलिए सोएं, 7 से 8 घंटे सोएं। फोन चलाने में समय बर्बाद न करें। यदि आप 2 बजे, 3 बजे, 1 बजे तक फोन चला रहे हैं, कोई सेंस नहीं बनता। यदि आपकी हेल्थ है तो आपको, और तो वो फोन है और फिर वो दुनिया है जिसके चक्कर में आप लगे हुए हैं। इसलिए टाइम से सो जाएं और टाइम से उठ जाएं। अप्रॉक्स 10-11 इज अ मैक्स टाइम। 10-11 बजे यदि आप सो जाते हैं और सुबह 5, 6, 7 के बीच कभी भी यदि आप उठ जाते हैं, दैट्स गुड। इसलिए टाइम से सोएं। और 5वां फैक्टर है माइंड, जिसमें यदि आप ज्यादा तनाव लेते हैं, फोकस नहीं कर पाते हैं, तो आप अपने दिमाग का ध्यान नहीं रख रहे हैं और ओवर द टाइम स्ट्रेस की वजह से आपकी बॉडी में भी सिम्टम्स आने लगेंगे। इसलिए अपने माइंड को रिलैक्स रखिए और अपनी लाइफ को समझते हुए आगे बढ़िए। जितनी ज्यादा लाइफ की अंडरस्टैंडिंग होगी, देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी आपका स्ट्रेस उतना कम होगा। क्यों? क्योंकि आप अपनी लाइफ को उतने अच्छे से मैनेज कर पाएंगे और जब आप अपनी लाइफ को ज्यादातर चीजों को अपने कंट्रोल में रख पाते हैं तो ज्यादातर चांसेस स्ट्रेस लेवल डाउन होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि सब कुछ कंट्रोल करना है, इसका ये मतलब है कि अपनी लाइफ को एक ऑर्गेनाइज सिस्टम में, एक ऑर्गेनाइज वे में आगे बढ़ाने की कोशिश करिए, जिससे स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा और आपका फोकस बढ़ जाएगा, जिससे आपका माइंड रिलैक्स रहेगा और आप खुश रहेंगे और आपकी बॉडी भी साथ साथ ठीक रहेगी। तो ये 5 ऐसे फैक्टर हैं जो हमारी ओवरऑल हेल्थ को कंट्रोल करते हैं। अब एक बहुत जरूरी बात समझते हैं कि हेल्दी होना एक आउटपुट है, इनपुट क्या है? रोज की आदतें, कि आप रोज क्या करते हैं वो डिसाइड करती हैं कि आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है। इसलिए आप अपनी हेल्दी होने पर ध्यान मत दें, आप अपनी रोज की आदतें देखें कि हम इनमें क्या सुधार कर सकते हैं। यदि आप उनको धीरे धीरे सुधार करने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली आप धीरे धीरे हेल्दी होना शुरू हो जाएंगे। तो इनपुट क्या है? रोज की आदतें जो धीरे धीरे ओवर द टाइम बदलती हैं और आपको उन पर कॉन्शियस एफर्ट डालकर उनको ठीक करना होगा। और आउटपुट क्या है? हेल्दी होना, जो आप नेचुरली हो ही जाएंगे, क्योंकि इनपुट सही होगा तो आउटपुट ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। अब 5 ऐसे सवाल आप अपने आप खुद से पूछिए जिससे आपको फाइनल पता हो जाएगा कि आप हेल्दी हैं या नहीं। पहला, एनर्जी लेवल, कैसा फील करते हैं आप पूरे दिन में? थका थका, या फिर मन ही नहीं है कुछ काम करने का, या लगता है सो जाऊं और कुछ ना करूं, कोई मुझसे काम ना बोले, या कहीं घूमने जाने का मन नहीं है। यदि ये ऐसा महसूस करते हैं आप, तो आप हेल्दी नहीं है। और यदि आप बिल्कुल एनर्जेटिक महसूस करते हैं कि बिल्कुल कोई भी काम बता दे, घूमने जाना हो अभी घूमने चले जाएंगे, तो आप हेल्दी हैं। ये हो गया पहला सवाल। दूसरा सवाल कि आपकी बॉडी कैसे काम करती है? क्या आप एकदम बिना पेन के साथ काम कर सकते हैं? आपकी बॉडी सही से मूव कर रही है? आप ज्यादा वेट उठा पा रहे हैं? यदि हाँ तो आप हेल्दी हैं, और यदि नहीं तो आप अनहेल्दी हैं। सिंपल। तो दूसरा सवाल कि क्या आपकी बॉडी कैसे फंक्शन कर रही है, बिना दर्द के या दर्द के साथ? तीसरा सवाल, आपकी नींद कैसी है? क्या आप एकदम गहरी नींद में सो जाते हैं कि बस बिस्तर में गए और सीधे 8 घंटे या 9 घंटे के बाद उठे, या ऐसा उठे कि जब तक कोई उठाए ना हमको उठना ही नहीं? तो क्या ऐसी नींद आती है? यदि हाँ तो आपकी हेल्थ अच्छी है, आप हेल्दी हैं। या फिर ठीक ठाक नींद आती है, कभी लग गई कभी नहीं लगी, यदि ऐसा है तो आप अनहेल्दी। या बिल्कुल ही नींद खराब है, 4 घंटे 5 घंटे नींद लगती है और फिर नींद आती ही नहीं, और दिन भर स्ट्रेस सा रहता है, सिर में दर्द रहता है, सिर में भारीपन रहता है, क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई है। यदि ऐसा है तो आप अनहेल्दी। चौथा सवाल, आपका माइंड कैसा है? क्या आप दिन भर तनाव लेते हैं, या कोई थोड़ा सा चिल्ला देता है दिमाग खराब हो जाता है, या टेंशन आ जाती है? यदि हाँ तो आपका माइंड ठीक नहीं है। यदि आप ज्यादा स्ट्रेस नहीं ले पा रहे हैं, या आप फोकस होकर काम नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका ये मतलब है आपका माइंड सही से काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब आप अनहेल्दी हैं। और यदि आप सही से काम कर रहे हैं, खूब स्ट्रेस ले पा रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको बहुत स्ट्रेस लेना है, पर आप जनरल स्ट्रेस ले पा रहे हैं, तो आप हेल्दी हैं। 5वां सवाल जिसमें आप खुद से पूछे कि क्या मैं बार बार बीमार होता हूँ? क्या मैं साल में हर 2 महीने में 4 महीने में बीमार हो जाता हूँ? कहीं सर्दी हो जाती है, कहीं बुखार हो जाती है, कहीं कुछ, या बॉडी में दर्द रहता है? यदि ये कंडीशन है, आप बिल्कुल अनहेल्दी हैं। और यदि आप जनरली फिट रहते हैं, आपको ज्यादातर टाइम कोई बीमारी नहीं होती है, आपको ऐसा हो जाता है कि साल भर हो गए मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई, यदि ऐसा है तो फिर आप हेल्दी हैं, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। और इन 5 सवालों को मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है, आप वहां से जाकर भी उनको फिल कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आप हेल्दी हैं या अनहेल्दी। यदि आप अनहेल्दी हैं तो आने वाली वीडियोज में हम ट्राई करेंगे कि आप हेल्दी कैसे हो सकते हैं। थैंक यू।